हाथ की कलाई में बंधी हुई घड़ी हो या फिर घर या ऑफिस के दीवार पर टंगी हुई घड़ी, काम तो सबका एक ही है और वो है समय बताना। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आज अगर हमारे पास घड़ी न होती तो शायद ही हम कभी खुद को इतना विकसित कर पाते, क्योंकि ये घड़ी ही तो है जो हमें समय के इम्पोर्टेंस को बखूबी बताती है। जैसे 1 सेकंड की देरी से आपकी बस मिस हो जाती है और सही समय पर हॉस्पिटल न पहुंचने पर लोगों की जान चली जाती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर ये घड़ी न होती तो शायद आज हम और आप यहाँ ना होते और हमारा मॉडर्नाइजेशन भी ना होता। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि समय को बताने वाले इतने महत्वपूर्ण इक्विपमेंट घड़ी का आविष्कार कब हुआ था? और आज से सालों पहले जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तब लोग समय कैसे देखा करते थे? घड़ी का इतिहास क्या है? दोस्तों, अगर आप भी प्राचीन काल से लेकर आधुनिक घड़ी के दिलचस्प इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय लोग सूरज की रोशनी को देखकर समय का पता लगाते थे। सूर्य की अलग अलग अवस्थाएं देखकर लोग सुबह, दोपहर और शाम का अनुमान लगाते थे। यही नहीं, धूप के कारण पड़ने वाली किसी पेड़ या कोई स्थिर वस्तु की छाया से भी समय का अंदाजा लगाया जाता था और रात के समय का पता उस समय तारों व नक्षत्रों से किया जाता था। पर यहाँ समस्या तो तब होती है जब आसमान में बादल छा जाते हैं या फिर किसी दिन बारिश हो जाती है। ऐसे में सूर्य देवता की चमक आसमान में फीकी पड़ जाती है और लोग समय का सही अनुमान नहीं लगा पाते थे। इस परेशानी से बचने के लिए लोगों ने जल घड़ी का आविष्कार किया, जिसे पानी वाली घड़ी भी कहा जाता है। वैसे इस घड़ी को बनाने का श्रेय चीन के सु संग नाम के व्यक्ति को जाता है, लेकिन इस घड़ी से भी स्पष्ट समय का पता नहीं चलता था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से करीब 2500 साल पहले प्राचीन यूनान के लोग पानी से चलने वाली अलार्म वाली घड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें वो लोग एक बर्तन में पानी भर देते थे और उस बर्तन के पेंदे में एक छोटा सा छेद कर देते थे और फिर उस छेद के ठीक नीचे एक खाली बर्तन रख देते थे, जिसके बाद उस नीचे रखे बर्तन में बूंद बूंद करके पानी इकट्ठा होता रहता था और बाद में इकट्ठा हुए पानी को नाप कर समय की गणना की जाती थी। लेकिन इस घड़ी में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाया जा सकता था। ऐसे में इन्वेंटर्स को पोर्टेबल वॉच बनाने का विचार आने लगा, जिसे लोग अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे और कभी भी समय देख सकते थे। इसी विचार को हकीकत में बदलने के लिए कुछ समय बाद पानी की जगह रेत का इस्तेमाल करके घड़ी बनाई जाने लगी। इसमें कांच के जार को 2 भागों में पार्टीशन करके उसके दोनों हिस्से में रेत भर दी जाती थी और फिर जब एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आहिस्ता आहिस्ता करके रेत गिरता था तो उससे समय का अनुमान लगाया जाता था। इन इक्विपमेंट्स को हॉरग्लास के नाम से जाना जाता था, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता था। 15वीं शताब्दी में हॉरग्लास का इस्तेमाल मुख्य रूप से समुद्री जहाजों में किया जाता था। दोस्तों, आज घड़ी डिजिटल हो गई है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए घड़ी को सैकड़ों साल लग गए हैं। आज आप जो भी वॉच देखते हैं वो शुरुआत में ऐसी नहीं थी, इसे काफी बदलावों के बाद ऐसा बनाया गया है। दरअसल जो सबसे पहली मॉडर्न वॉच थी उसमें सिर्फ घंटे वाली सुई हुआ करती थी। फिर कुछ समय बाद मिनट वाली सुई आई और फिर सेकंड वाली सुई को लगाकर इसे पूरा किया गया। यही वजह है कि आधुनिक घड़ी के आविष्कार को लेकर आज भी कई तरह के विवाद हैं। ऐसा कहा जाता है कि घड़ी का आविष्कार सबसे पहले 996 ईस्वी में रोम में पोप सिल्वेस्टर सेकंड ने किया था, जिसके बाद यूरोप में 13वीं शताब्दी के आसपास घड़ियों का इस्तेमाल शुरू हो गया। साल 1288 का समय था जब इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर में सड़कों पर बड़ी बड़ी घड़ियां लगाई गई, पर उस समय पर बनी ये घड़ी भी आज की तरह की कंप्लीट घड़ी नहीं थी, क्योंकि इस घड़ी में मिनट की सुई नहीं होती थी। मिनट वाली घड़ी 1577 में बनकर तैयार हुई थी, पर इससे बहुत पहले ही 1505 में जर्मनी के पीटर हेनलियन ने क्लॉक वॉच का आविष्कार कर लिया था। ये एक ऐसी वॉच थी जिसे लोग अपने साथ लेकर चल सकते थे। साथ ही ये घड़ी आज की तरह बिल्कुल सटीक समय बताती थी और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज भी इस घड़ी को काफी अच्छी तरीके से संभाल कर रखा गया है। दोस्तों, रिसर्चर्स इस घड़ी को ही दुनिया की सबसे पहली आधुनिक घड़ी मानते हैं। इस घड़ी को पोमेंडर वॉच ऑफ 1505 के नाम से भी जाना जाता है। वैसे जितनी पुरानी ये घड़ी है, इसकी कहानी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साल 1987 में घड़ी बनाने वाले एक लड़के ने लंदन स्थित कबाड़ मार्केट से 10 पाउंड में पोमेंडर वॉच खरीदी थी। हालांकि ये लड़का ये नहीं जानता था कि जो घड़ी उसने खरीदी है वो दुनिया की सबसे पहली घड़ी है।
उस लड़के ने उस घड़ी को कई सालों तक अपने पास रखा था, जिसके बाद साल 2002 में उसने इसे बेच दिया। इस घड़ी का जो अगला खरीदार था उसे भी न तो घड़ी की हकीकत का पता था और ना ही इसकी सही कीमत, इसलिए घड़ी को उस समय तक अपने पास रखने के बाद उसने भी घड़ी बेच दी। और आखिरकार ये घड़ी एक रिसर्चर के हाथ लगी, जिसने इस घड़ी की हकीकत को दुनिया के सामने रखा। अब यहाँ आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर उस रिसर्चर को कैसे पता चला कि ये घड़ी 1505 में बनी है और उसके आविष्कारक पीटर हेनलियन ही है। तो दरअसल हुआ यूं कि पीटर हेनलियन ने अपनी घड़ी को बनाने के बाद उसके ऊपर उसे बनाने का साल और अपना सिग्नेचर कर दिया था। और जब रिसर्चर को ये घड़ी मिली तो साफ सफाई के दौरान उनका ध्यान घड़ी के ऊपर लिखे साल और पीटर हेनलियन के सिग्नेचर पर गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीटर हेनलियन के द्वारा बनाई गई घड़ी का डिजाइन एक गेंद की तरह था। घड़ी को तांबे से बनाया गया था और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई थी। वर्तमान में इस घड़ी की कीमत करोड़ों में आंकी गई है। दोस्तों, इस घड़ी के अलावा पीटर हेनलियन ने 1541 में जर्मनी में मौजूद लिस्टेनियो फोर्ट्रेस के लिए एक टावर घड़ी भी बनाई थी, जो आज भी चल रही है। पीटर हेनलियन की बनाई घड़ी की तकनीक का उपयोग करके ही आज की हमारी एडवांस वॉच बनाई गई है। पीटर द्वारा क्लॉक वॉच के आविष्कार के बाद ही 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी ने मिनट की सुई वाली घड़ी का आविष्कार किया था। इसके बाद पॉकेट वॉच का आविष्कार हुआ। 1650 के आसपास लोग अपनी जेबों में घड़ियां लेकर घुमा करते थे। और फिर साल 1988 में स्टीव मन ने पहली लिनक्स स्मार्ट वॉच का आविष्कार किया था, जो सेल से चलती थी। दोस्तों, अगर हाथ में पहनने वाली घड़ी के बारे में बात करें तो इसकी खोज फ्रांस के जाने माने फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट ब्लेसी पास्कल ने की थी। जी हाँ, वही ब्लेसी पास्कल जिन्होंने कैलकुलेटर का भी आविष्कार किया था। साल 1650 के दौरान में जब लोग समय देखने के लिए घड़ियों को अपने जेब में लेकर घूमते थे, तब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्हें समय देखने के लिए बार बार घड़ी को अपने पॉकेट से निकालना पड़ता था। इसी समस्या को खत्म करने का ख्याल फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट ब्लेसी पास्कल को आया और फिर उन्होंने जेब में लेकर घूमने वाली घड़ी में ही एक रस्सी बांधकर उसे हाथ में बांधने के काबिल बना दिया। दोस्तों, पेंडुलम वाली घड़ी जो एक समय में सभी रिच लोगों के घर की शोभा बढ़ाती थी, उसका आविष्कार साल 1656 में क्रिश्चियन हॉगिंस ने किया था। पेंडुलम वाली घड़ी आ जाने के बाद इसे उस समय दुनिया की सबसे शुद्ध समयदर्शी यंत्र माना गया था। वैसे आज भी म्यूजियम्स में या फिर आपको ऐसे कई घर में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पेंडुलम घड़ी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर भारत में घड़ी के आने की बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत के आने से पहले 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर के साथ साथ नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में यानी कि टोटल 5 जंतर मंतर का निर्माण कराया था, जो आज भी सूर्य की रोशनी से समय बताते हैं। दोस्तों, आज से पहले क्या आपको घड़ी के इतिहास के बारे में पता था? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।